अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो चलिए, हमारे पास है 1.2 एक्सरसाइज। पहले हमने क्या किया था, रेशनलाइज किया था डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग को। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये वैल्यू दी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 81 डिवाइडेड बाई 16 इन होल की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये माइनस में इनवर्स में है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। तो हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 16 होल की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो हम क्या करेंगे, 3, अब देखें 81 का पहले एलसीएम ले लेंगे और 16 का भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास 2 8 ज़ार 16 होता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 81। अब 3 2 ज़ार 6, यहाँ 8 में से 6 माइनस किए 2 बचे, 2 इसके साथ मिलकर 21 हो गया। तो 3 7 ज़ार 21। अब 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ कितनी 2 की पावर 1 2 3 4 बनी, तो मैंने 2 की पावर 4 राइट कर दी। और 3 की पावर क्या बनी, 1 2 3 4। तो 3 की पावर 4 बनी और 2 की पावर भी 4 बनी। होल की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4, मतलब इसके साथ भी -3 डिवाइडेड बाई 4 है और इसके साथ भी -3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो मैंने सेपरेट करके राइट कर दिया। अब देखें 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया। डिवाइडेड बाई नीचे भी ऐसे ही किया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 4 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 3 3 की पावर -3 बच गई, क्योंकि 4 4 से कैंसिल हो गया था। डिवाइडेड बाय यहाँ 4 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर कितनी बची, -3। अब देखें ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या की पावर है, ये भी माइनस की है, तो मैं 3 की नीचे ले आऊँगी। 3 की पावर -3 को नीचे जब लेके आऊँगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और जब -2 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो ये 2 की पावर जो है 3 वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास क्या आया, 8। ठीक है, अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 8 डिवाइडेड बाई 27। अब 2 की पावर 3 जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 की, और 3 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होती है, 27 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाला। तो इसमें क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, अब देखिए होल की पावर का मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, माइनस की पावर है, नीचे वाली भी है। जो भी पावर माइनस की हो प्लस की हो वो ऊपर वाले की भी होगी और नीचे वाले की भी होगी। इसी तरह इधर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पावर को सब दो फिट कर देंगे। अब 3 की पावर -2 हम राइट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 की पावर -2 राइट कर देंगे। अब ये डिवाइड का साइन है, जब इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो जब मैंने ये नीचे वाली 4 नीचे आ गई और पावर कितनी थी, 3, इसकी भी सेपरेट कर ली, और 9 ऊपर चला गया तो इसकी पावर कितनी थी, 3। मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27 वैसे ही राइट कर दिया। अच्छा, अब देखिए 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई, हम 9 जो है इसका मतलब है 9 3 बार है, तो मैं मतलब 9 3 बार आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख लूँगी 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 4 3 टाइम है, तो मैं 4 को भी सेपरेटली राइट कर दूँगी। मल्टीप्लाई, अब ये 16 है, 16 का मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, तो मैं 4 मल्टीप्लाई 4 राइट कर दूँगी। डिवाइडेड बाई 27 जो है वो 3 को 3 टाइम करें तो 27 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब देखें इसकी भी पावर माइनस की है, इसकी भी पावर माइनस की है। जब मैं इसे प्लस की करने के लिए, ये जो है 3 -2 नीचे आके प्लस का हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ अलग से स्टेप कर दिया है, 3 -2 जब ऊपर होगा तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन जब नीचे आ जाएगा तो 3 की पावर 2 प्लस की हो जाएगी। अब 4 -2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो प्लस ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब 4 मतलब 2 टाइम है, तो मैंने 4 को 2 टाइम राइट कर दिया। डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम है, तो मैंने 3 जो है वो 2 टाइम में मैंने इसे 2 टाइम राइट कर दिया, और ये एज इट इज़ नीचे ले आई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने से भी हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन मैंने कटिंग की है तो आप कटिंग से देख लें। अब ये वाला 4 जो है वो मैंने इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये जो 2 4 बच गए हैं, ये वाला और ये वाला मैंने इस दोनों से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास से ये क्या बच गए, ये 3 9 बच गए और ये 4 बच गया। अब देखिए
अब एक तीन, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है। अब ये 3 3 9 होता है, एक 9 मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब ये 3 3 9 होता है, ये भी मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। ऊपर क्या हमारे पास बचा, ये 3, ठीक है, और 4 बचा, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास ऊपर बचा, और नीचे सारे कैंसिल हो गए तो कोई नीचे नहीं बचा। तो 4 3 ज़ा कितने होते हैं, 12। ये 12 आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट इसका थर्ड वाला, जो कि 0.027 होल की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 है। तो चले हम इसे सॉल्व कर, हमने क्या किया, हम देखिए इसकी पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 है, माइनस में है, तो जब हम प्लस में करेंगे तो नीचे प्लस में करने के लिए हम इसे 1 डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू ले आएंगे। तो मैंने क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय 0.027 होल की पावर 1/3। यहाँ ऊपर प्लस माइनस की थी, ऊपर माइनस की वह पावर थी इसकी, अब नीचे आके जो पावर है इसकी प्लस की हो गई, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय, अब 27 का आपको पता ही है एलसीएम क्या होता है, क्यूब लेना है। तो हमने पहले देखना है कि हमने क्यूब क्यों लेना है, क्योंकि ये 3 जो नीचे वाला है वो 3 है। अगर इसके साथ एग्जैक्टली आ जाए, उसका एलसीएम आ जाए, तो हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अब मुझे पता है 3 3 3, अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो अब पॉइंट पहले है, तो मैं 0.3 का होल क्यूब कर लूँगी। अब 0.3 का होल क्यूब देखें, पहले 3 3 ज़ा 9, अब ये देखो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 0.3, तो मैंने 3 3 ज़ा 9.30 एलसीएम आ जाए तो हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अब मुझे पता है 3 3 3, अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो अब पॉइंट पहले है, तो मैं 0.3 का होल क्यूब कर लूँगी। अब 0.3 का होल क्यूब देखें, पहले 3 3 ज़ा 9, अब ये देखो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 0.3, तो मैंने 3 3 ज़ा 9.30। स्टूडेंट्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आए, 3 0 0 आ गया, मल्टीप्लाई 3 0 0 0 0 0 आ गया। अब देखिए 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम हमारे पास 0 0 9 आया, तो पॉइंट 2 के बाद लगना है, पॉइंट इसकी जगह यहाँ लगना है, 0.09 आना है हमारे पास। अब 0.09 को जब 0.3 से अगेन मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है, 9 3 27, 3 0 0 3 0 0, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 2 0 0। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, यहाँ ऊपर वाले में 2 के बाद पॉइंट है, और यहाँ ए के बाद, मतलब 3 के बाद 1 2 3, यहाँ पॉइंट हमारा आएगा। अब हमारा ये जो है, अब 0.33 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 0.027। तो मैं इसका होल क्यूब ले लिया। अब 1 डिवाइडेड बाई 3, ये जो इसकी पावर थी वो साथ राइट कर ली। अच्छा आप देखें 1 डिवाइडेड बाई 0.3, ये इसकी पावर 3 ये वाली, और साथ मल्टीप्लाई कर दी 1/3। हम ये 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 0.3। अच्छा अब ये पॉइंट मैंने जब ख़त्म किया तो इसकी जगह 1 आ गया और साथ 0 आ गया, ठीक है। अब ये 10 जो है ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 1 ज़ा, ये 10 जो ऊपर के जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 1 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ 3 बच गया, क्योंकि पॉइंट और 0 पॉइंट ख़त्म हो गया, तो 0 3 बचा, तो 0 राइट करें या ना करें, आपकी चॉइस होती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 10 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है इसका, अंडर रूट एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 14 जी की पावर 7। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 7 की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई जी की पावर 7। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ है वो ऊपर ले जाएंगे, और वाई वाली भी ले जाएंगे, और जी वाली भी ले जाएंगे। अब x की पावर 14 तो वैसे ही आ गया, नीचे x की कोई पावर नहीं है, तो हम इसे ऐसे रहने दे देंगे। मल्टीप्लाई y की पावर ऊपर 21 थी, वो राइट कर ली, नीचे y की पावर +14 है, ऊपर जाके ये -14 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, अब ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाके z की पावर -7 माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अंडर रूट और 7 मैंने साथ राइट कर दिया, ठीक है। अब देखें x की पावर 14 वैसे ही आ गया, y इज इक्वल टू, यहाँ 2 y सेम है। अब इसकी +21 है, वो मैंने राइट कर दी, -14 ये मैंने इकट्ठा कर दिया, मतलब y को कॉमन ले लिया, और 21 और -14 इसका साथ राइट कर दिया। अब z की पावर जो है 35 है एक, और z की पावर -7, 35 में से मैंने 7 माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितने बच गए, 28। अब नीचे क्या बचा, x की पावर 14 वैसे ही आ गई। अब y की 21 में से 14 माइनस की, तो हमारे पास 7 बच गया, y की पावर कितनी बच गई,
y की पावर 7 बच गई। अब 35 में से जब 7 माइनस किए तो मेरे पास z की पावर कितनी बची, 28। ठीक है, तो x की पावर जब 14 ये थी, अब होल देखिए हमारे पास अंडर रूट कुछ यूँ करके है, यहाँ 7 लिखा, इसका मतलब है कि इसकी होल की पावर की क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, तो x हमारे पास 14 था और मल्टीप्लाई ये जो 1 डिवाइडेड बाई 7 साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हमने अंडर रूट जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, जिसे हम रेडिकल सिंबल बोलते हैं, वो मैंने ख़त्म कर दी। तो इसके साथ 1 डिवाइडेड बाई 7 है तो इसका 1 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। अगर यहाँ 2 होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 होल की पावर 2। अगर यहाँ 3 होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/3। ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब y की पावर 7 थी, मल्टीप्लाई, अब इसका जो होल ख़त्म किया तो ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 7 इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब z की पावर 28 थी हमारे पास, ये स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 7 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, ये 7 1 7, ये 14 था, 7 2 14 होते हैं, तो x की पावर कितनी बची हमारे पास, 2। अब 7 7 से कैंसिल हो गया, y की पावर कितनी बची, 1। वो राइट करें या ना करें, ठीक है, पावर 1 राइट करें या ना करें, वैसे आपने राइट y ज़रूर राइट करना है। आगे z की पावर 28 थी, 7 1 7 7 4 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 होते हैं, z की पावर हमारे पास क्या बनी 4। अब x की पावर स्क्वायर, y की पावर 1, z की पावर 4 हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 × 25 की पावर n+1 -25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई इंटू 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। तो चलिए इसे 5 हमारे पास ये इसका क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब 25 के एलसीएम ले लेंगे। 25 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 का स्क्वायर जो है ये इसका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, मैंने 5 का स्क्वायर 25 की जगह रख ली। होल की पावर n+1 वैसे ही आ गया, माइनस, अब ये भी 5 का स्क्वायर 25 बनता है तो -5 2n वैसे ही राइट कर दिया, डिवाइडेड बाई 5.5 2n है। अब देखिए, अब 5 2n ये एक वैल्यू है +3, इसका क्या मतलब है, 5 एक बार 2n के साथ है और 5 एक बार 3 के साथ है। तो मैंने इसे ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, इस वाले को यस यहाँ इसे ब्रेक करके ऐसे लिख लिया मैंने, और ये 5 साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस, अब स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है और साथ ये n+1 था तो ये मैंने साथ राइट कर दिया। ठीक है, मैंने इसे ब्रेक करके लिख लिया। अब देखें क्या आया, 5 डॉट, अब देखें ये 2 जो है हमारे पास कैसे है, 2 × n+1 ऐसे ही है ना, ये देखें। तो मैंने क्या किया, 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। तो अब ये किसकी पावर है, 5 की पावर 2n+2 है। तो मैं अब क्या करूँगी, 5 की 2n को अलग कर लूँगी और 5 की 2 पावर को अलग कर लूँगी। तो मैं ये वाला जो स्टेप है वो यहाँ राइट कर दूँगी, ये 2n+2 मैंने राइट कर दिया, 5 की पावर बन करके, फिर यहाँ मैंने सेपरेट इनको कर दिया जैसे ये मैंने स्टेप किया। ठीक है, अब ये देखो -5 की पावर 2 जो है वो मैंने ये एज इट इज़ ले आई, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n भी एज इट इज़ ले आई, डिवाइडेड बाई 5 आ गया, 5.5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसे मैंने सेपरेट करके लिख लिया था जैसे ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब -5 की पावर, अब ये भी 2 ऐसे ही है, 2 × n+1, तो यहाँ भी क्या 5 की पावर बनेगी, 5 की पावर 2n+1, तो इसे भी हमने ये ऐसे सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 -5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 -5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। अब मैंने क्या कॉमन ले लिया, अब देखें 5 की पावर 2n इधर भी है और इधर भी है, मैंने 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया। अब 5 की पावर 2 इधर भी है और इधर भी है, ये भी मैंने कॉमन ले ली। यहाँ क्या बच गई, 5 की पावर 2n बाहर आ गई, 5 की पावर स्क्वायर भी 5 की पावर 2 भी बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचा, 5 की पावर 1, वो मैंने अंदर रख दिया, माइनस, अब ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1। तो अब डिवाइडेड बाय नीचे, अब नीचे मैंने क्या कॉमन लिया, इधर भी 5 की पावर 2n मैंने कॉमन ले लिया, और देखिए यहाँ 5 की पावर 3 है और ये 1 4 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मतलब 2 2 है, वो मैंने 5 की पावर 2 कॉमन ले ली। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से एक पार 1 बच गई, यहाँ से 3 में से जब 2 माइनस के तो 5 की पावर 1 यहाँ से बच गई, और ये 5 की पावर 1
ये 2 बच गई, माइनस 5 की पावर 2 जब बाहर आ गया तो यहाँ ये 5 की पावर 2n भी जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है तो ये दो सेम सेम डिवाइड हो रही हैं, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। 5 की पावर 2n को 5 की पावर 2n से कैंसिल कर दिया और 5 स्क्वायर को 5 स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या बचा 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 जो है वो 5 के इक्वल होती है, तो 5 को में से 1 को माइनस किया डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ार 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 25। मैंने 25 को माइनस कर दिया 1 के साथ। अब 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आया, 25 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, अब 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ार क्या आता है 24 और हमारे पास इसका आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाई 6। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 5 6 7 पार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।